रामू, तू ये क्या कर रहा है? जी मालकिन, कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। और ये गेट गेट कैसे खुला? झाड़ू लगा रहा था या मुझे देख रहा था? अरे नहीं नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रही हैं, हम तो अपना काम कर रहे थे। तू अपना काम कर रहा था और ये गेट गेट कैसे खुला? वो मालकिन, बारिश हो रही है, आंधी चल रहा है, क्या पता हवा से खुल गया हो। ओ, तो आजकल ऐसा भी होता है। चल कोई बात नहीं, तू जरा इधर आइयो, बैठ मेरे पास, तेरे से दो चार बातें तो कर लूं। अरे नहीं नहीं मालकिन, अभी बहुत सारा काम रहता है, अभी हम बैठ नहीं सकते। अच्छा, काम तो पूरा दिन होता रहेगा ना, पूरा दिन पड़ा है। तो एक काम कर, जल्दी से मेरे पास आ और थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, फिर काम कर लियो ना। अरे नहीं नहीं मालकिन, अगर हम आपके साथ बैठ के बातें करने लग गए ना तो हमारा काम रह जाएगा, और बाद में आप ही हमें भर भर के सुनाओगी कि रामू काम नहीं करता है, नालायक कहीं का, पगार लेने तो समय पे आ जाता है। नहीं कुछ बोलूंगी, तू ना मेरी बात नहीं मान रहा, और लगता है तेरे हिसाब से ना तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। और तू वहां खड़ा है इतनी दूर, तुझे बोल रही हूँ ना मैं, मेरे पास आ जा, मैं बातें करना चाहती हूँ, बहुत अकेलापन फील हो रहा है मुझे। तू एक चीज भूल रहा है, मालकिन जो होती है ना, रोज रोज साथ में बैठने का मौका नहीं देती, ऐसे बातें करने का। वो मालकिन, हमें लगता है हमने जो गैस पे दाल चढ़ा रखी है ना वो जल गई है, हम जाके देखते हैं, आते हैं, हम अभी आते हैं। अरे सुन तो, सुन। ये मालकिन को हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं हमसे। बताओ, हमें कह रही हैं हमारे साथ बैठो बातें करो। अरे अगर हम इनके साथ बैठ के बातें करने लग गए तो घर का काम कौन करेगा, और काम नहीं होगा तो बाद में हमें ही भर भर के सुनाएंगी कि रामू काम नहीं करता है, नालायक कहीं का, पगार लेने के लिए आ जाता है। और क्या कह रही थी कि हमने गेट खोला, हम इन्हें ताड़ रहे थे। अरे ऐसे बैठ के टांगों की मालिश करेंगी तो ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं ताड़ेगा, और हमने ताड़ दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। खैर छोड़ो, अच्छा हो हम अपनी जान बचा कर आ गए। एक काम करते हैं, फटाफट से खाना बना लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। मालकिन, आप यहाँ, क्या हुआ, कुछ चाहिए था आपको? कुछ चाहिए था? अब तू अपने आप को देखना, कितना पसीना पसीना हो रहा है और कितनी गर्मी लग रही है। मैंने तुझे बोला थोड़ा सा रूम में बैठ के मेरे साथ बातें कर ले, लेकिन नहीं। और तू ना भूल रहा है, तेरे मालिक तुझे क्या क्या कह रहे थे? मालिक हमें कह कर गए थे कि अपनी मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना। तो तू मेरा ध्यान रख रहा है? हाँ मालकिन, हम रखते तो हैं आपका ध्यान, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कुछ हम आपको समय पे करके देते हैं। बस बस बस, ये ध्यान रखना होता है? अरे मैं तो उस ध्यान की बात कर रही हूँ जो तेरे साथ कमरा बंद करके मेरे साथ किया करते थे। अरे जो एक मियाँ बीवी के बीच में होता है, वैसा ध्यान तू रख ही नहीं रहा मेरा। तो मालकिन, हम क्यों रखेंगे वैसा ध्यान आपका, उसके लिए तो साहब है ना, और हम इस घर के नौकर हैं, हमारा काम है झाड़ू पोछा बर्तन। ये सब गलत है मालकिन। तू कैसी बातें कर रहा है? उसके लिए तेरे साहब है ही तो नहीं। अगर तेरे साहब होते तो मैं तुझे क्यों बोलती पागल। और तेरे साहब नहीं है तो वो चीज मुझे चाहिए ना, मैं किससे लूंगी? तुझसे ही तो लूंगी, और तू समझ नहीं रहा। चल मेरी बात मान, जो तेरे साहब करते थे ना वो सब मेरे साथ कर। चल। नहीं नहीं मालकिन, ये सब गलत है, हम नहीं कर सकते, हमने साहब का नमक खाया है, हम उन्हें धोखा नहीं देंगे। आप जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। अच्छा, तो तू मेरी बात नहीं मानेगा? ठीक है, मैंने सुना है तेरी बहन की शादी होने वाली है और उसके लिए तुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ मालकिन, अगले महीने हमारी बहन की शादी है, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, हम चाहते हैं उसकी शादी धूमधाम से करें। और देखिए ना, 6 महीने हो गए हैं, अभी तक साहब ने हमारी पगार नहीं दी है। अब पता नहीं कब हमारी पगार मिलेगी, कैसे हम उसकी शादी करेंगे। ओहो, इसलिए तो बोल रही हूँ, मेरी बात मान ले। तेरी बहन की शादी का खर्चा मेरा, जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम साहब को धोखा नहीं दे सकते। आप जाइए यहाँ से, हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे पागल है क्या तू? तो ये तो बता, कौन बताएगा तेरे साहब को? ना यहाँ पे तेरे साहब है, ना उनका कोई रिश्तेदार। यहाँ पे सिर्फ तू और मैं, और हम दोनों के बीच में जो भी चीजें होंगी वो हम दोनों के बीच में रहेंगी। ना मैं बताऊंगी ना तू बताएगा, तो पता कैसे चलेगा उनको? लेकिन मालकिन, जो गलत है वो तो गलत है ना, हमने साहब का नमक खाया है, हम नहीं कर सकते उनसे गद्दारी। गद्दारी? इसे गद्दारी नहीं कहते, जी मैं बोल रही हूँ ना, इसे मालकिन की बात मानना कहते हैं। पर कोई बात नहीं, तुझे समझ में आ ही नहीं रही, मैं तुझे जो ऑफर दे रही हूँ, तू ना ऐसे ही मर। एक काम कर, तू काम करता रहे, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अगर तुझे लगे कि तुझे वाकई में पैसों की जरूरत है ना, तो आ जाइयो कमरे में। मालकिन, हम मर जाएंगे मगर हम साहब से गद्दारी नहीं करेंगे। आपको जाना है, आप जाइए, जाइए यहाँ से। हाँ। पता नहीं क्या हो गया मालकिन को,
कैसी बातें कर रही हैं हमसे। अरे हम इस घर के नौकर हैं और हमें कह रही है हमारे साथ वो सब करो जो ये साहब के साथ बंद कमरे में करती हैं। अरे हलवा है क्या? कोई बात नहीं, हमको लगता है इनके इरादे में कुछ गलत है। हम साहब को फोन करके इनकी हरकतों के बारे में पहले ही बता देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि साहब को हमारे खिलाफ भड़का दें और साहब हमें नौकरी से निकाल दे। और हम ठहरे अनपढ़, हमें तो कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा। और साहब को बोल भी देंगे कि साहब 6 महीने हो गए हैं, अब तो पगार दे दो। एक काम करते हैं, पहले काम करते हैं, उसके बाद अपने घर निकल जाते हैं, यही सही रहेगा। ये रामू का बच्चा, ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रहा। अब इसको कैसे बताऊं कि इसके साहब नहीं है और उन सब चीज़ों की मुझे बहुत कमी महसूस हो रही है। मैं भी इतनी सीधी नहीं हूँ। इसको किसी ना किसी तरह से ना फंसा के रहूंगी अपने जाल में। क्या करूँ ऐसा कि ये भागता हुआ मेरे पास आ जाए। एक काम करती हूँ, इसे अपने पैर दर्द के बहाने बुला लेती हूँ। जैसे ही मेरे पास आएगा ना और मेरे इन पैरों को छुएगा तो इसके अंदर भी शायद हो सकता है वही वाली फीलिंग जग जाए और फिर मेरा काम बन जाए। रामू, ओ रामू, देखना मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दे। वो मालकिन अभी किचन में बर्तन मांज रहे थे। अरे बाद में मांझ रही हो ना रामू, तो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा और मेरे पैर में इतनी तेज दर्द हो रहा है ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। दबा देना रामू। ठीक है मालकिन, दवा देते हैं, आप पैर सीधे कर लीजिए। हाँ। रामू, तेरे हाथों में तो जादू है। तेरे छूते ही ना मेरा पैर का दर्द एकदम छू मंतर हो गया। वो मालकिन क्या है ना, हम यहाँ नौकरी करने से पहले मसाज पार्लर में काम किया करते थे। अच्छा, तो फिर वहां से नौकरी क्यों छोड़ी? वो मालकिन क्या है ना, 1 महीने का हमारा पगार रोक लिया था। और देखिए हमारी बहन की शादी भी सर पर है, अब हमारी पगार रोक ली तो हम भला अपनी बहन की शादी कैसे करते। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ जब से आए हैं देखिए ना, पिछले 6 महीने से साहब ने भी हमारी पगार रोक रखी है। हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अगले महीने अपनी बहन की शादी हम कैसे करेंगे। अरे बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला, वो भी इतना अच्छा, वो भी हाथ से चला जाएगा। ओफो रामू, तुझे तो मैंने बोला था ना कि तेरी सारी प्रॉब्लम ना मैं सॉल्व कर सकती हूँ, पर तू मेरी बात ही नहीं मान रहा। देख, मेरा काम मान ले, तेरे को ना जितनी तेरी पगार रुकी हुई है सब दे दूंगी। और मैं तो सोची कि 1 साल का एडवांस भी दे दूँ। और तेरे साथ तुझे तनख्वाह देते ही कितनी है, डबल कर दूंगी तेरी तनख्वाह। अरे मालकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो बचा हुआ पैसा है सारा आप दे देंगी और 1 साल का एडवांस भी दे देंगी। अरे इससे तो हम अपनी बहन की शादी काफी धूमधाम से करेंगे। है ना? तो बस मेरा भी ध्यान रखना। अब तेरी बहन की शादी धूमधाम से होएगी तो मुझे भी थोड़ा सा खुश कर दे। मतलब मालकिन हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? अभी तो बाहर समझाया था तुझे। तेरे साथ जो करते हैं ना, बस मेरे साथ वही सब कुछ कर ले। पर मालकिन ये सब गलत है ना, आप खुद सोचिए, हम इस घर के नौकर हैं, हम करेंगे और साहब को पता चल गया ना तो वो तो हमें यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। और हम ठहरे हैं अनपढ़ अंगूठा छाप वाला, हमें कौन नौकरी पे रखेगा। अरे पागल, तू कितने आगे की सोच रहा है? तू ये तो बता, इस पूरे घर में तेरे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तेरे साहब को बताएगा कौन? मालकिन लेकिन गलत है ना ये सब। देख, जिस काम से किसी का भला हो ना उसे गलत नहीं कहते। और सोच ले, इससे तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर मेरी छोटी सी बात मान लेगा तो। मालकिन आपने तो हमें बड़ी दुविधा में डाल दिया है। ठीक है मालकिन, हम तैयार है करने के लिए। हम अपनी बहन की शादी के खातिर हम कुछ भी करेंगे ताकि उसका अच्छे से घर बच जाए। पर हमारी 2 शर्तें हैं। बता क्या? पहली शर्त हमारी ये है कि हम जो कुछ भी करेंगे इस बारे में साहब को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, तेरे साहब को कुछ नहीं पता चलेगा। और दूसरी शर्त हमारी ये है, काम खत्म होते ही आप हमारे हाथ में पैसा दे देंगी। पक्का, तेरे हाथ में सारे पैसे रख दूंगी मैं। ठीक है मालकिन, हम तैयार हैं। तो आ ना फिर, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। जी।